शहजादी डायना को आज भी किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिन्हें दुनिया भर में बहुत मकबूलियत हासिल थी। आजहानी बरतानवी शहजादी डायना से मुतालिक आज भी मीडिया चैनल्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजों से पर्दा उठता रहता है, जिनको जानकर कोई भी हैरत में मुब्तला हो जाए। वहीं शहजादी डायना के हवाले से एक और सच सामने आया है, जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनके साबका शाही फोटोग्राफर डायना के बारे में कई साल बाद अहम इंकशाफ करते हैं। लेडी डायना के पुराने शाही फोटोग्राफर अनवर हुसैन ने इंकशाफ किया कि मौत से कबल उन्होंने इस्लाम कबूल करने पर गौर किया था ताकि वो डॉक्टर हसनात से शादी कर सकें। शहजादी ने मुबैना तौर पर एक परवाज के दौरान शाही खानदान के सबसे तवील अरसे तक खिदमात सरंजाम देने वाले 83 साला अनवर हुसैन से इस हवाले से बात की थी। अनवर हुसैन ने एक मैगजीन को इंटरव्यू में बताया, तमाम रोशनियां जब मध्यम थीं तो लेडी डायना ने मुझसे सरगोशी करते हुए पूछा कि क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ। अनवर हुसैन ने कहा कि वो जानती थी कि मेरी शादी एक गोरी लड़की कैरोलिन से हुई है। वो मुझसे इस्लाम के बारे में जानना चाहती थी। वो शादी के बारे में पूछ रही थी कि क्या करना बेहतर होगा कि जब एक शख्स मुसलमान हो और दूसरा ईसाई। साबिक शाही फोटोग्राफर ने मजीद कहा कि वो इस वजह से दिलचस्पी रखती थीं कि वो उस वक्त के दोस्त डॉक्टर हसनात खान के साथ रिलेशनशिप में थीं। अनवर हुसैन ने बताया कि डायना ने डॉक्टर हसनात का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि डायना ये सोचती होंगी कि डॉक्टर हसनात के घर वाले उन तमाम चीज़ों पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। उनके वालिद अब्दुल रशीद खान ने डॉक्टर हसनात से कहा था कि अगर तुमने लेडी डायना से शादी की तो वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। हम सकाफती तौर पर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ख्याल रहे कि शहजादी डायना सन 1997 में फिल्म प्रोड्यूसर दोदी अल्फात के हमरा एक कार हादसे में दुनिया से चल बसी थीं। एनसीओसी ने कोरोना की अलामात का शिकार अफराद के लिए घरों में करंतना की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एनसीओसी का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने और सेहत के शोबे पर दबाव कम करने के लिए गाइडलाइंस मुअस्सर साबित होंगी। लिहाजा ऐसे अफराद जिनका टेम्परेचर 37.5 सेंटीग्रेड या जायद हो, उनका कोरोना टेस्ट मस्बत हो और वो गाइडलाइंस पर अमल पैरा हों। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के मरीज और अलामात का शिकार अफराद 5 दिन करंतना करें। कोरोना का शिकार अफराद घर से निकलने से गुरेज करें और दूसरों से जितना मुमकिन हो फासला रखें। बीमार हों तो घर पर रहें और डॉक्टर से फोन पर बात करें। फोन या ईमेल के जरिए दूसरों के साथ राब्ते में रहें। एनसीओसी का कहना है कि बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी हो तो डॉक्टर को बताएं। सीने में मुसलसल दर्द, होंठ या चेहरा नीला हो तो डॉक्टर से रुजू करें। बीमार शख्स घर में दूसरों से फासला बरकरार रखते हुए अलग कमरे में रहे। घर में रहते हुए कई हफ्तों की अद्वियात और सामान तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए, जबकि बीमार की केयर करने वाले अफराद गैर ज़रूरी मेहमानों से इज्तनाब करें। बीमार शख्स और उसकी केयर करने वाले मास्क का इस्तेमाल करें। एनसीओसी ने गाइडलाइंस में कहा है कि कोरोना मरीज को खाना कमरे में दिया जाए। बेहतर है मरीज से राब्ता होने की सूरत में 5वें दिन कोरोना टेस्ट करवाएं, जबकि गैर वैक्सीन शुदा 6 माह वैक्सीन मुकम्मल हुए और बगैर बूस्टर वाले अफराद कोरोना मरीज से मिलने की सूरत में 10 दिन करंतना करें। बूस्टर शुदा शख्स को मरीज से राब्ते पर करंतना की ज़रूरत नहीं, ताहम 10 दिन मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हल्फ उठाकर पाकिस्तान की तारीख में अदालत उज़्मा की पहली खातून जज बन गईं। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किदा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है। हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। इस मौके पर सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर बतौर जज गौर किया गया या बहैसियत खातून, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि खातून। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है कि मुल्क की तारीख में पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई हैं, जो सब के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में आबादी का हकीकी मानों में अक्स नजर आएगा। ये बहुत पुरमुसरत मौका है। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सीनियर वकला, लॉ अफसरान, लॉ ऑफिसर्स और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान ने शिरकत की। ख्याल रहे कि 6 जनवरी को जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन ने तारीखी फ़ैसला किया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक खातून की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री हुई। कबलज़ा 22 जनवरी को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती कई माह से जारी बहस के बाद हुई, जहां कई माहिरीन का ख्याल था कि ये सीनियरिटी के उसूल की बुनियाद की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर सीनियर जज थीं। उनकी तैनाती के हक में दलाइल देने वालों का मौक़िफ़ था कि आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए सीनियरिटी का उसूल नहीं है और मुल्क की तारीख में सूबाई हाई कोर्ट से जजों को सीनियरिटी को मद्देनज़र रखे बगैर तैनात किया जा चुका है। कबलज़ी सितंबर 2021 में मुनक्किदा जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी नहीं दी गई थी। जस्टिस आयशा मलिक का तारुफ जस्टिस आयशा मलिक 1966 में लाहौर में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम पेरिस और न्यूयॉर्क से हासिल की और फिर कराची ग्रामर स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज मुकम्मल किया। उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की तालीम हासिल की और फिर LLB करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका गईं, जहां उन्हें 1998-1999 में लंदन एज गैमन की फेलो नामजद किया गया। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात होने तक रिजवी, ईसा आफरीदी और एंगल लॉ फर्म के साथ पहले सीनियर एसोसिएट और फिर फर्म के लाहौर दफ्तर में इंचार्ज के तौर पर काम करती रहीं। वो 2012 में लाहौर हाई कोर्ट के जज तैनात हुई थीं और उस वक्त वो चौथी सीनियर जज के तौर पर काम कर रही हैं। उन्हें बैंकिंग, NGOs, माइक्रो फाइनेंस और स्किल्स ट्रेनिंग्स प्रोग्राम की माहिर वकील तस्वुर किया जाता है। उन्होंने तहकीकी काम किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में बैंकिंग लॉ पढ़ाया और कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और मैनेजमेंट साइंसेज कराची में मर्केंटाइल लॉ पढ़ाती रही हैं।